Friends, greetings of the day. Today's lecture is dedicated to the remarkable Sir Isaac Newton, a scientific giant whose groundbreaking work on motion, gravity, and calculus laid the foundation for modern physics, forever shaping our understanding of the universe around us. आज का लेक्चर असाधारण वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को समर्पित है, जिनके गति, गुरुत्वाकर्षण और कैलकुलस पर अभूतपूर्व कार्य ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी, जिसने हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए आकार दिया। आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ें। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो है P। P पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। उसी तरह से F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। फिर F3 लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार इन सभी फोर्सेस का अगर सम अगर जीरो होता है तब ये जो पार्टिकल P है ये अनएक्सेलरेटेड रहेगा। ये पार्टिकल P जो है वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा। इसका मतलब है कि या तो वो रेस्ट में रहेगा या फिर वो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब ये रेस्ट में रहेगा तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना। उसी तरह से ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है उस समय भी क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि dv/dt एक्सेलरेशन होता है ना, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जीरो है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इफ समेशन ऑफ f, मतलब जो सम है फोर्सेस का जो एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, वो अगर जीरो है तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब उस पर फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक बॉक्स है ना। इसमें दो पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। दोनों मान लीजिए फोर्स लगा रहा है F1, है ना। ए पर्सन भी F1 फोर्स लगा रहा है दाहिने तरफ, है ना, और बी पर्सन भी F1 फोर्स लगा रहा है। यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अगर राइट साइड अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो फिर हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो इस बॉक्स का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस बॉडी के राइट साइड में F1 फोर्स लग रहा है ना। उस तरह से लेफ्ट साइड में भी F1 फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बॉडी पे क्या हो जाएगा? F1 प्लस माइनस F1 हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो इसलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी ये बॉडी अनएक्सेलरेटेड होगा। इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, है ना। ये बॉडी मूव नहीं करेगा। मूव भी करेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो करता ही रहेगा। आइए एक दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं कि ग्राउंड में मान लीजिए फुटबॉल है ना। तो ये रेस्ट में है अभी ये रेस्ट में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस पे जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो क्या है? जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। अभी इस पे नेट फोर्स क्या है? एक नॉर्मल डायरेक्शन में n लग रहा है ना। एक नॉर्मल डायरेक्शन में n लग रहा है ना, और इस बॉडी का वेट जो है mg जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। यही तो है। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
है ना। तो ये बॉडी क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर इसी तरह से इस बॉडी को छोड़ दिया जाए, लीव कर दिया जाए, तो ये बॉडी क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर अभी ये रेस्ट में है तो हमेशा ये रेस्ट में ही रहेगा। और अगर ये मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये बॉडी हम तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा, है ना। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड, दैट इज रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि अगर सम ऑफ द फोर्सेस, है ना, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका समेशन अगर जीरो है, तो बॉडी या वो पार्टिकल अनएक्सलेटेड रहेगा। मुझे आशा है कि आज का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।